नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों जो आगामी एनटीपीसी, एसएससी और आगामी प्रतियोगी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री का बुलाया था, करंट का 4 और नोवेल और कैटेगरी के साथ बहुत से लाए हूं, उसे देखना ना भूलें। आइए हम देखते हैं हिस्ट्री के सीएन के कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा था रॉबर्ट ब्रूस फूट को पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। सर्वप्रथम सबसे पहले प्राचीन वेद था ऋग्वेद। 4 वेद था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा राजस्थान से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। सतमेव जयदे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, जो भागलपुर में है। बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख दुर्दामन के शासनकाल में लिखा गया। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में लिखा गया। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में लिखा गया। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। लोथल जो है वह गोदीवारा वहां से प्राप्त हुआ है, डॉकयार्ड जो गुजरात में है। मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगीर थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। चांदी का सिक्का चलवाया था सर्वप्रथम विक्रमादित्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। शाक्त दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, यानी योगा करवाते थे पतंजलि संस्थान में होता है, याद करने के लिए ट्रिक है। शाक्त दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, यानी संख्या कपिल देव जो क्रिकेटर थे वह रन बना के संख्या बढ़ाते थे, याद करने के लिए है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, यानी गौतम जी न्याय करते थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद या उलूक थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडराम में हुआ था, जो जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर ने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म के द्वारा। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म से। अनेकावान सिद्धांत, क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है जैन मत का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली, जो उनका दामाद था। प्रियदर्शनी उनकी पुत्री थी, उसी के पति थे जमाली, जो उनका प्रथम शिष्य बना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे, मखली पुत्र गोशाल। जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलवर्त और दिगंबर के भद्रबाहु थे। विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली था और ये वैशाली जो प्रथम गणराज्य था स्थापित किया गया था ऋषि द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीतिक नीतियां एवं शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। कौटिल्य यानी या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं का नाम था। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के और इन्होंने कौटिल्य नामक अर्थशास्त्र की रचना की थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। सेंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। मगध का राजा सिकंदर महान समकालीन था धनानंद का। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ
यानी जगन्नाथ कृष्ण को कहा गया। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम था अवंतिका। सांची का स्तूप बनवाया था कौन? अशोक ने। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। वह एक घर में एक ही दिन रहता था, अगले दिन दूसरे घर में रहता था, लकड़ी का बना हुआ था। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57-58 ईसा पूर्व विक्रमादित्य द्वारा। उज्जैन के शासक थे। रज्जुक थे, मौर्य शासन के अधिकारी को रज्जु कहा जाता था। सार्थवा कहा जाता था व्यापारियों के काफिला को। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।